दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट आने के बाद अब आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा। तो बहुत सारे जो छात्र सोच रहे हैं कि सरकारी में एडमिशन ले या प्राइवेट में एडमिशन ले, तो ये भी विचार होगा कि सरकारी में टोटल फ़ीस कितनी लगती है, प्राइवेट में टोटल कितनी फ़ीस लगती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरकारी कॉलेज में 2 साल में टोटल फ़ीस कितनी लगती है और प्राइवेट कॉलेज में 2 साल में टोटल फ़ीस कितना लगता है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को फीस से संबंधित फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और छात्रवृत्ति सरकारी कॉलेज में कितना आता है, प्राइवेट कॉलेज में कितना आता है और आता भी है कि नहीं आता है। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो आपका सत्र है 2022-24 ये वाला रहेगा आपका। और आपका जो सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितनी लगती है हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू एजुकेशन यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका 2020 में आई है, नई शिक्षा नीति 2020। तो इसके तहत आपका जो फीस है पिछले साल से आपका बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में हम लोग सबसे पहले फ़ीस देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पहला जो आपका स्टेप यही रहता है कि आप फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते हैं उस समय आपके 1000 रुपये लगते हैं। पिछले साल आपके 1500 रुपये लगे थे, अब की साल 500 रुपये कम किए गए। फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट के बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग फ़ीस आपकी जो है 750 रुपये लगती है। अब इस साल आपका 650 हो सकता है, लग सकता है। ठीक है, तो 750 ही मान लीजिए। अब यहाँ पे जो आपका अगला स्टेप है कॉलेज, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसी समय आपकी ये भी फीस लगेगा और उसी समय आपका ये भी फीस लगेगा, कॉलेज एडमिशन फ़ीस। ठीक है, 5000 और ये 750 रुपये यानी 5750 रुपये। तो जैसा कि मान लीजिए अगर कोई कॉलेज आपको अलाट होता है, वहाँ की फ़ीस 10,000 रुपये, तो फिर आप लोगों को 5,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अधिकतम फ़ीस जो आपकी गवर्नमेंट अगर कॉलेज होता है तो अधिकतम 5,000 फ़ीस रहता है। अगर किसी कॉलेज की 3,000 है तो आपको 2,000 रुपये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अधिकतर जो है आपका कॉलेज जो एडमिशन फ़ीस 5,000 होता है। अब यहाँ पे जो आपका अगला स्टेप है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि फ़ाइल हुआ, जैसे फ़ाइल हुआ, प्रैक्टिकल हुआ और कोई कागजी कार्य हुआ और मान लीजिए कुछ भी इत्यादि, तो वो मैंने आप लोगों को रख दिया 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4,000 रुपये, ये आपके 2 साल के। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस हर सेमेस्टर में। जैसे कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब सभी यूनिवर्सिटियाँ धीरे धीरे करके लागू कर रही है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस साल जो आपका सभी यूनिवर्सिटी में अधिकांशतः नई शिक्षा नीति जो है लागू हो जाएगी। तो उसके अनुसार आपका हर जो जहाँ पे भी एनुअल है वहाँ पे अब सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो हर सेमेस्टर में जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस हर सेमेस्टर में लगी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2,000 लग गए, फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपके 2,000, थर्ड सेमेस्टर में 2,000, 3,000, फोर्थ सेमेस्टर में 3,000। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस प्रकार आपके चारों 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे, चारों सेमेस्टर में आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तब। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल फ़ीस सभी को ऐड कर दिया, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो टोटल जोड़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो आपकी फ़ीस है कितनी है, दोनों साल की लगेगी 20,000 से 22,000 तक रुपए लगेगी। इसमें आपका 2-4 हज़ार इधर उधर आगे पीछे हो सकता है। अब मान लीजिए जो आपका कॉलेज मिला है आपके घर से कितना दूर मिला है, दूर है या नज़दीक है, वो आपको खर्चा अपने खुद आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप भी पढ़ाई करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो उसके अनुसार आप भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फ़ीस सिर्फ बताया। अब उसके बाद जो आपका खर्चा होता है वो आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो छात्रवृत्ति की बात की जाए कि छात्रवृत्ति जो है कितना आता है, तो छात्रवृत्ति जो सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन लें, जैसे 5,000 फ़ीस रहती है, किसी किसी कॉलेज में 10,000 रुपये रहती है, तो कॉलेज के अनुसार ही आता है। तो जहाँ तक सरकारी कॉलेज में 5 से 15,000 के बीच में ही आपकी छात्रवृत्ति आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आप लोगों को सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की कॉलेज लिस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से कोई भी यूपी बीएड से संबंधित आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं आपके जो ये छात्रवृत्ति आप लोगों ने देख लिया। अब ये बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि छात्रवृत्ति आता है कि नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि 5-10% आपका चांस रहता है आने का और नहीं। ठीक है, इसलिए कि क्योंकि आपकी साल बहुत कम छात्रों को जो है छात्रवृत्ति आई है। तो छात्रवृत्ति का आप
कोई भरोसा नहीं रहता है। अब यहाँ पे जो आपका प्राइवेट कॉलेज है, निजी कॉलेज का हम लोग देख लेते हैं। यानी सबसे पहले इसमें भी आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो वही स्टेप मान लीजिए कि 1000 रुपये आपके लगते हैं, काउंसलिंग फ़ीस भी आपकी उतना ही लगती है। अब जो कॉलेज एडमिशन फ़ीस है, तो ये 750 रुपये आपके काउंसलिंग कराते समय तो लगते ही हैं, और सरकारी कॉलेज में लगते थे। और उसी प्रकार आपके प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, मतलब कोई भी काउंसलिंग कराते हैं, तो कॉलेज चूज़ करना रहता है, चाहे प्राइवेट करें चाहे सरकारी करें, ठीक है। तो आपको उतना ही फ़ीस लगता है। लेकिन जो आपके प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो होती है 51,250 रुपये रहती है। अब इसमें से जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान लीजिए कोई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, तो ये आप यहाँ पे 5,000 रुपये फ़ीस पहले जमा किए हैं, तो 51,250 में से आपके 5,000 रुपये माइनस करके फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद आप लोगों को जब एडमिशन लेने जाते हैं तो तब आपको और जमा करना रहता है, ठीक है। अगर नई कॉलेज अलॉट होता है तो आपका जो ये 5,000 रुपये वापस आ जाएगा, ये 750 रुपये आपके खाते में वापस नहीं आएगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। चारों सेमेस्टर का मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, फाइल हुआ, प्रैक्टिकल हुआ और कोई भी कागजी कार्य हुए, ईटीसी कोई भी मान लीजिए, तो टोटल आपके चारों साल के 12,000 रुपये, ठीक है। तो आपसे धीरे धीरे कोई ना कोई कार्य बताकर आपसे लिया जाता है। तो अलग अलग प्राइवेट कॉलेजों के भी नियम होते हैं, तो ये होता है। फिर उसके बाद कहीं कहीं आपको किट दिया जाता है, जैसे बुक, बैग, पेन, मार्कर, इनके भी दे के आपको 5,000 रुपये ले लिए जाते हैं। तो वही मैंने बताया कि अलग अलग कॉलेजों के अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो 5-10 हज़ार रुपये इधर उधर हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये तो हो गया। फिर उसके बाद जब आप द्वितीय ईयर्स में जाएंगे तो 32,250 रुपये आपकी फिर लगेंगे, फीस जमा करना पड़ेगा। उधर आप लोगों ने 51,250 जमा किया है, फिर यहाँ पे दूसरे साल में आपने इतना जमा किया 32,250 रुपये। फिर उसके बाद आपका जिस प्रकार आपके गवर्नमेंट कॉलेज में सेमेस्टर वाइज आपके पैसे लिए जाते थे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसी प्रकार इसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, सेकंड, फोर्थ में आपके इतने लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपके हर सेमेस्टर में, ठीक है। तो इस प्रकार आप अगर टोटल फीस जोड़ते हैं तो आपका 1,25,000 दोनों साल का प्राइवेट कॉलेज में, दोनों साल का है, 1,00,000 से 25,000 रुपये आपके लगेंगे दोनों साल का। और 5,000 आगे पीछे आप लोग हो सकता है, इधर उधर हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अब छात्रवृत्ति की बात की जाए तो छात्रवृत्ति कितना आता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि छात्रवृत्ति तो आपकी बहुत सारे जो छात्रों का नहीं आया है। आप लोग अगर कोई मित्र होंगे तो उनसे पता भी कर लीजिएगा, या तो घर के कोई भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे, बीएड कर रहे होंगे, तो उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो छात्रवृत्ति जब मैं बता दूँ कि आपकी बहुत सारे छात्रों का जो छात्रवृत्ति नहीं आए, तो और आता भी है तो कितना आता है, तो 30 से 40 हज़ार के आसपास ही आप लोगों को जो छात्रवृत्ति है आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने फ़ीस के बारे में बताया कि टोटल आपकी फ़ीस कितनी लगती है। और कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सपोर्ट ज़रूर करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।